आज के ज़माने में आपको बहुत ऐसा कम लोग मिलेंगे जो आपके मुश्किल वक्त में साथ देंगे। सभी लोग आज के ज़माने में खुशियों में शामिल होना और खुशी के वक्त ही साथ देना चाहते हैं। क्या पता मुश्किल वक्त में अगर फाइनेंस हेल्प मांग ले या तो उस वक्त रहने से हमको तो कुछ फ़ायदे नहीं होने वाले हैं, ऐसे विचार आ जाता है हालात के बीच में हुए। हम बहुत ही लकी हैं जो आप लोग हमें ज़िंदगी के हर मोड़ पे सही राह दिखाने वाले इंसान के रूप में स्वीकार किए, सही मार्गदर्शकारी के रूप में स्वीकार किए। ये चैनल हर पल पैसों से भी ज़्यादा कीमती आपकी ज़िंदगी के हर वक्त सही कदम किताब के जरिए आपके सामने हमेशा रखेगा। तो फाइनली और एक बार आप लोगों के सामने आपके ज़िंदगी के हर पल के वैल्यूएबल टाइम को नॉलेज में इन्वेस्ट करते हुए हार्दिक स्वागत करते हैं। मेरा नाम गौतम देवनाथ बुक समरी की इस बेहतरीन सफ़र में। अगर आप लोगों को मेरी हार्डवर्क और कंटेंट पसंद आए तो वीडियो के नीचे दिए गए जो लाइक बटन है इसको प्रेस करके आप लोग हमें सपोर्ट और मोटिवेट कर सकते हैं ऐसा ही वैल्यूएबल और नॉलेजेबल कंटेंट बनाने में। इस बेहतरीन बुक समरी के चैनल में अगर आप पहली बार विजिट किए तो वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है इसको प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि इस चैनल में जब भी ऐसा ही वैल्यूएबल कंटेंट आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आपके नॉलेज को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के साथ साथ वो इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। हाँ, अगर आप फेसबुक पेज से इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो करके रखिएगा ताकि आने वाले हर कंटेंट आपसे मिस ना हो। इस किताब के ऑथर ने ये किताब लिखने के वक्त ही एक इंसान के जिंदगी के असली अहमियत सिखा दिए थे। हजारों लोगों की जिंदगी सिर्फ बिताना नहीं, जिंदगी जीने की उम्मीद की रोशनी बने। इस चैनल के कभी कभी बुक समरी थोड़े बहुत लंबे हो जाते हैं क्योंकि किताब के मेन पॉइंट के ऊपर ये चैनल कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। तो आखिर तक बने रहिएगा, आप एक अलग ही शक्ति के बारे में जान पाएंगे। इस किताब में टोटल 17 चैप्टर है। आइए हर मेन पॉइंट शॉर्ट में समझते हैं उस महान इंसान को जानने के साथ साथ। इस किताब के ऑथर है नॉर्मन विंसेंट पील। उन्होंने ईयर 1898 में साउथ वेस्टर्न ओहियो शहर में जन्म लिए और ओहियो वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड हुए थे। बोस्टन यूनिवर्सिटी में मौजूद स्कूल ऑफ थियोलॉजी के पार्ट में उन्होंने डॉक्टर ऑफ डिविनिटी डिग्री हासिल की। अब किताब में मौजूद हर चैप्टर के डीप में चलते हैं। नंबर 1, बिलीव इन योरसेल्फ, यानी आप खुद के ऊपर भरोसा रखें, खुद के ऊपर विश्वास रखें, नहीं तो आपका दिमाग भी आपको हेल्प नहीं करेगा जहाँ से परिस्थितियाँ जन्म लेते हैं। मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं या कॉलेज में बाकी बच्चों के कंपैरिजन में मार्क्स कम आए और आप ये मान लिए कि आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, तो ऐसी सोच गलत है। अगर मार्क्स मायने रखते तो शायद ही सर आइजैक न्यूटन और एक टेबल और 4 चेयर लेके टेलीकॉम शुरू करने वाले इंसान में से एक ग्रेट साइंटिस्ट और एक शेयर मार्केट के दिग्गज कंपनी में एक बन पाते। अगर हाइट और बॉडी मायने रखते तो शायद ही 16 साल के उम्र के एक बच्चे सबसे तेज बल्लेबाज के सामने बॉल लगने के बाद नाक से खून निकलने के बावजूद भी विश्व के नंबर 1 बैट्समैन सचिन तेंदुलकर बन पाते। अगर आपके बिलीफ स्ट्रांग है तो हजारों बाधाएं पार करके भी आप महेंद्र सिंह धोनी बन सकते हैं। हमेशा याद रखें, किसी भी फील्ड में आप हार मानते हुए दूसरा मौका हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मन से हार गए आपको दूसरा मौका नहीं मिलेंगे, इसलिए खुद के ऊपर विश्वास रखें। नंबर 2, पीसफुल माइंड जनरेट्स पावर, यानी शांतिपूर्ण मन आपके बाहरी रूप को शक्ति प्रदान करने में अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि शांत दिमाग में ही क्रिएटिव आइडियाज आते हैं जो आपकी लाइफ को बदल सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग दिमाग से शांत नहीं होते, जिसका परिणाम टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन आदि में बदल जाते हैं। लालच, ईर्ष्या, घमंड आदि से दिमाग की शांति भंग हो जाते हैं। इसलिए नेगेटिव थॉट्स को आपके शांतिपूर्ण मन के अंदर प्रवेश ना करने दें और हमेशा पॉजिटिव सोचें। अगर फिर भी मुश्किल लगे तो ये चैनल हमेशा आपके साथ में है, यानी आपके सोच को नियंत्रण करना और आपके मन को खराब चिंता से ग्रस्त होने से रोकने के लिए इस चैनल में बुक समरी अवेलेबल है। ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, वो बुक समरी आप देख लीजिए, आप जरूर मन को शांतिपूर्ण कर पाएंगे। नंबर 3, हाउ टू हैव एनर्जी, यानी आप खुद में एनर्जी कैसे लाएंगे। आप कहेंगे व्यायाम करके, ग्लूकोज पी के, फल खा के। हाँ, ये तो बाहरी एनर्जी है, अंदर की एनर्जी कैसे मिलेंगे, आप सोच में पड़ गए होंगे। थोड़ा डीप में चलते हैं। आपके जीवन में ऐसा साथी जरूर रखें जो आपको दिन में कम से कम 4 से 5 बार हंसा सके। नकारात्मक नहीं, हर पल आपके साथ सकारात्मक यानी पॉजिटिव भावना शेयर करें। अगर किसी की बात सुन के और वीडियो देख के खुद को मोटिवेट करना पड़ता है तो ये टेम्पोररी है,
क्योंकि जब तक आप आपके अंदर से खुद को पहचान नहीं पाएंगे तब तक आप कभी भी वो शक्ति हासिल नहीं कर सकते जो शक्ति आपके लक्ष्य तक पहुंचा के आपको सफल व्यक्ति के रूप में बदल पाए। इसलिए खुद को पहचाने, शक्ति तो अपने आप आ जाएंगे। नंबर 4, ट्राई प्रेयर पावर, यानी आपको प्रार्थनाओं की शक्ति उत्पन्न करने की कोशिश करना होगा। ध्यान देंगे, जब दैविक शक्ति के बारे में या तो कोई मैजिक के बारे में आप सोचते हैं जो आपको उत्तम बना रहा है, धीरे धीरे आपको सफलताओं की ओर ले जा रहा है, तब आप एक अलग ही शक्ति महसूस करते हैं। अंदर से आप एक अलग ही दुनिया में सफर करते हैं जहाँ पे आप खुद चाहते हुए भी नेगेटिव नहीं सोच सकते। आप पल भर में प्रेयर की पावर को आपके सामने देख पाएंगे। कोई लंबा मंत्र बोलने की जरूरत नहीं है, बस ये 3 पॉइंट दोहराए। नंबर 1, प्रेयर ऐसे करें जैसे किसी फ्रेंड से बात करते हो। नंबर 2, सोते समय ईश्वर से रिक्वेस्ट करें कि आपको गाइड करे, आपको सफलता दे और सारी प्रॉब्लम आप सॉल्व होते हुए महसूस करें। नंबर 3, अभी तक जो भी ईश्वर ने आपको दिया है उसके लिए ईश्वर का आभारी रहे, थैंक यू बोले, क्योंकि आप बीते हुए दिन से बेहतर इंसान बनने की कोशिश में हैं और बेहतर बन भी गए। नंबर 5, ये जो 5 नंबर पॉइंट है, ये पॉइंट ही हमारे चैनल का लक्ष्य है, ताकि अगले 5 साल में जितने भी व्यूअर्स है सबके अंदर हैप्पीनेस की प्लेस बनाना, यानी हाउ टू क्रिएट हैप्पीनेस, कैसे हम लोग खुश होना खुद क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि खुश होना और दुखी होना दोनों ही आप ही के हाथों में है। इसलिए आप देखेंगे बहुत से लोग के पास हर चीज होते हुए भी हमेशा रोनी सूरत बना के घूमते हैं, वे कभी भी संतुष्ट नहीं होते। इसका मेन कारण है सिर्फ लालच। इंसान का लालची होना ऐसी पहली है जो खुद को संतुष्ट नहीं होने देते। इसलिए सबसे पहले ईश्वर ने जो कुछ हमें दिया है उससे संतुष्ट होना चाहिए। आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं छोटे बच्चों से, उसके अंदर कोई लालच, डर, अहंकार, ईर्ष्या कुछ नहीं रहता है, हरदम खुश रहता है। एक वर्ड में कहा जाए तो आपको भी ऐसा ही माइंडसेट बनाना चाहिए। हाँ, माइंडसेट के ऊपर भी एक किताब है, अगर आप वो बुक समरी सुनना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसके लिए हम अलग डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। नंबर 6, स्टॉप फार्मिंग एंड फेटिंग, यानी एक वर्ड में कहा जाए तो चिड़चिड़े ना बने। आजकल की भाग दौड़ भरी जीवन में इंसान कई तरह के प्रॉब्लम से सामना करता है। दरअसल ये बुरा नहीं है, प्रॉब्लम से फेस करना आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग करते हैं। कोई तो टूट के बिखर भी जाते हैं। क्या आप बता सकते हैं जब तक पुराने मकान तोड़ा ना जाए नया बन सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल नहीं। इसलिए खुद को असफल मत स्वीकार कीजिए। ऐसे आप अंदर से चिड़चिड़े हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ कड़वे उत्तर देने लगते हैं और असफल होने के दोष दूसरे पे डाल देते हैं। ऐसे आपको आसपास के लोग नापसंद करने लगते हैं और धीरे धीरे आप खुद को खराब परिस्थितियों में महसूस करने लगते हैं। इसलिए हमेशा संतुष्ट महसूस कीजिए। नंबर 7, एक्सपेक्ट द बेस्ट, यानी आप आपके कर्म से अच्छे की उम्मीद कीजिए। अच्छे उम्मीद कहाँ से आएंगे जब आप आपके कर्म को अच्छे से परिणाम दे पाएंगे। स्टूडेंट एग्जाम देने से पहले सोचते हैं अगर फेल हो गए तो, जॉब में इंटरव्यू देने से पहले सोचते हैं मेरे इंटरव्यू अच्छे नहीं होंगे तो, मैथ सब्जेक्ट हार्ड है, ये मेरे से सॉल्व नहीं होंगे। यानी आपके मन में नेगेटिविटी उत्पन्न हो जाते हैं और परमानेंटली आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाते हैं और वही भावनाएं सच होके आपके सामने प्रकट हो जाते हैं। इसलिए अपने कर्म को हमेशा बेस्ट देने की पॉजिटिव माइंडसेट तैयार कीजिए, वही आपके सबकॉन्शियस माइंड पर संकेत भेज देगा। आपके दिमाग और मन उसी वक्त कुछ पॉजिटिव करने में जुट जाएंगे और वही कर्म के फल आपके कर्म के द्वारा बाहरी रूप में परिभाषित हो जाएंगे। इसलिए ऑथर के दिए गए FW और PW फॉर्मूला यूज कीजिए, यानी फेथ वंडर्स पावर वर्क्स। इन 4 शब्द में अद्भुत शक्ति छुपी हुई है। आप मन में हमेशा दोहराएं, आप कभी भी खुद को नकारात्मक रूप में नहीं पाएंगे। नंबर 8, डोंट बिलीव इन डिफीट, यानी हार में विश्वास ना करें। विश्वास ना करने के अर्थ यह है कि आप हार गए ऐसा विश्वास ना करें, क्योंकि इस दुनिया में हार गए और जीत गए इसका कोई मतलब नहीं है। या तो आप उस सफर से कुछ सीखे या तो आप सफल हो गए। जैसे कि बुक समरी शुरू करने से पहले आपको याद होगा ऑथर ने ये किताब लिखते लिखते ही एक इंसान को आत्महत्या करने से बचा लिया। दरअसल घटना ये हुआ कि उस व्यक्ति अपना बिजनेस में पूरी तरह से दिवालिया हो चुके थे और ऊपर से कर्ज भी बहुत ज्यादा था। उन्होंने ऑथर के पास आए और कहने लगे कि मैं हार गया, अब मैं आत्महत्या कर लूंगा। ऑथर ने शांति से पास बिठाए और ये 3 प्रश्न पूछने लगे। नंबर 1, आपके पास हमेशा साथ देने वाले इंसान हैं? उस व्यक्ति ने बोले जी हाँ, मेरी बीवी और संतान है। नंबर 2, आपके पास भरोसेमंद साथी हैं जो आपको भरोसा करे? उस व्यक्ति ने बोले जी हाँ, मेरे बेस्ट फ्रेंड और करीबी रिश्तेदार हैं। नंबर 3, ऐसा कोई जगह है जहाँ पे आप सुकून से रह सकते हैं?
आपको कभी भी खराब चिंताएं नहीं आते? उस व्यक्ति ने बोले, जी हाँ, मेरे माता पिता के साथ वक्त बिताते हुए। ऑथर ने कहा, आपके पास तो सब कुछ है, आप हार नहीं गए, परिस्थिति आपको कुछ सिखा के गए, आप नए ज्ञान के साथ फिर से सफल होने के राह में कदम बढ़ाएंगे। नंबर 9, हाउ टू ब्रेक वॉरी हैबिट, यानी सिंपल वर्ड में समझे तो खराब चिंता का जो अभ्यास है उसको कैसे भंग किया जाए। दरअसल खराब चिंताएं अपने आप नहीं आते, उसका मेन कारण है सिर्फ आप खुद को नियंत्रण करें। नदी के किनारे वाले पेड़ तो आप देखे होंगे और बरगद के पेड़ भी। अंतर क्या है? नदी के किनारे वाले पेड़ हरा भरा रहता है लेकिन मजबूत नहीं, बरगद के पेड़ डटे रहते हैं अपने जगह पे, जो खुद से नियंत्रण होते हैं। उसी तरह खराब चिंताएं आपको अंदर से कमजोर करते हैं, इसलिए जरूरी है कि आप खराब चिंता से बचें। और डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो अगेन ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं। नंबर 10, द पावर टू सॉल्व पर्सनल प्रॉब्लम्स। आप एक बात बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ निश्चित हो सकते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होंगे जिसके जीवन में मुश्किलें, परेशानियां और समस्या कभी भी आया ही नहीं। दरअसल जीवन का दूसरा नाम ही है संघर्ष। ना जाने हर दिन कितना समस्याओं से आपको गुजरना पड़ता है। इसको कभी भी मुश्किलें ना माने, नेगेटिव ना सोचे। छोटे छोटे हर दिन के समस्याओं को जब आप अपने विश्वास के साथ सॉल्व कर लेंगे, आपके अंदर एक अद्भुत आत्मविश्वास उत्पन्न हो जाएंगे। तब आप जीवन में कितना भी बड़ी समस्या क्यों ना आए, आप आपके शांत मन के द्वारा उस समस्याओं को सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए जीवन को बोझ ना माने, बेकार ना माने। आपके अंदर ही वो शक्ति है जो सिर्फ खुद की ही नहीं दूसरे की लाइफ भी बदल सकते हैं। नंबर 11, हाउ टू यूज फेथ हीलिंग, यानी आप आस्था और परमात्मा की शक्ति को कैसे अपने लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑथर बताते हैं, एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति बहुत ही गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो गए, किसी भी दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा था। एक दिन ऑथर ने उस व्यक्ति के हाथों में बाइबल थमा दिया। आप जान के हैरान होंगे कि बाइबल क्या पढ़ते। वो व्यक्ति नास्तिक जो था फिर भी कहाँ मान लिया। उसके अंदर एक अद्भुत शक्ति महसूस होने लगे और वो एक हफ्ता में बिल्कुल ठीक हो गया। दरअसल हर धर्म ग्रंथ के अंदर एक ही शक्ति है, आपको सिर्फ उस परिस्थिति से जुड़ जाना है आत्मविश्वास के साथ। आप नास्तिक हो या और धर्म से। क्या आप बता सकते हैं जब किसी भी व्यक्ति हजारों मुश्किलें पार करके जीवन में सक्सेस पाने के हर लम्हे आपको बताने से आप आत्मविश्वास महसूस नहीं करते, तो ऐसी लम्हे में आप जीवन बिताइए जहाँ पे आप पॉजिटिव सोच सके। धीरे धीरे आप देख पाएंगे इस सोच की शक्ति वाकई ही सोच से परे है। नंबर 12, हेल्थ फार्मूला फॉर वाइटैलिटी, यानी आपके जीवन शक्ति का नुस्खा मान सकते हैं। आप ये बात सुन के हैरान होंगे कि आप ही आपके जीवन के चालक है। बाहरी परिस्थितियां आपको कभी भी बदल नहीं सकते। सबसे बड़ा शत्रु जो है आपको अंदर से अंत की ओर ले जा रहा है, वो है क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या। क्रोध एक ऐसी पहेली है जो आपको बर्बाद भी कर सकता है। क्रोध कभी भी मन में उत्पन्न ना होने दे। ये एक ऐसी दशा है, आप गर्म कोयले हाथ में लेके बैठे हुए हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं किसी दूसरे के हाथ जल जाए। ये संभव नहीं है। अहंकार आपको जीवन में कभी भी ऊपर नहीं उठने देंगे, क्योंकि उस वक्त आप अपने आत्मविश्वास और इंसानियत भूल जाएंगे। और ईर्ष्या आपसे वो काम करवाएंगे जो दूसरे के भला करने से आपको रोकेंगे। इसलिए जब भी मन में आपके समक्ष दूसरे व्यक्ति से खुद को ऊंचा दिखाने के भाव आ जाए तो स्वयं को रोकिए, विनम्रता लाइए और पॉजिटिव सोचें। सच में आप यकीन मानिए, इसकी शक्ति कल्पना से परे है। नंबर 13, फील ब्रेन विथ न्यू थॉट, यानी आप अपने मस्तिष्क में हर पल नए भावनाओं से जोड़े। आप जीवन में आज तक जितना भी नेगेटिविटी और खराब आदतें सीखे होंगे, वो सब आपके आसपास के वातावरणों के कारण। इस टॉपिक के ऊपर भी हमारे चैनल में मेमोरी, हाउ टू डेवलप, ट्रेन एंड यूज इट बुक समरी अवेलेबल है। डिटेल्स में जानने के लिए ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। सच में आप यकीन मानिए, जीवन में सफल होने के लिए मार्क्स, पैसा, पर्सनालिटी कुछ मायने नहीं रखता है। मायने रखता है सिर्फ न्यू आइडियाज, न्यू थॉट। आप MDH मसाले वाले अंकल को तो जानते होंगे, क्यों नहीं, फेमस जो है। उन्होंने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की, सिर्फ मसाले बेचते थे घूम घूम के। लेकिन आज देखिए उन्होंने अरबपति बन गए। शायद अमीर होने के लिए कुछ पॉजिटिव सोचे होंगे और कुछ न्यू थॉट, है ना कमाल की शक्ति। नंबर 14, रिलैक्स टू रिगेन पावर, यानी सिंपल भाषा में समझे तो विश्राम से आप अपने मस्तिष्क को बैटरी फुल चार्ज की तरह मान सकते हैं। इसलिए आप जो काम भी करें लगातार मत करिए, ऐसे आपके एनर्जी डाउन होने लगते हैं और सोचने समझने की शक्ति धीरे धीरे कम होने लगते हैं। आज के जमाने में स्टूडेंट्स से कभी कभी सुनाई देते हैं, आज हम 4 से 5 घंटा पढ़ लिए,
लेकिन यकीन मानिए ऐसे आपके मस्तिष्क के ऊपर प्रेशर देके याद करवाना है, उसे शांति से स्टोर होने दीजिए। ऐसा करके आप हर वक्त याद कर पाएंगे। नंबर 15, हाउ टू गेट पीपल टू लाइक यू। आप एक शब्द शायद ही सुने होंगे कि कौन मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर। दरअसल वे झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि अंदर से हर व्यक्ति चाहते हैं कि उनको सब पसंद करें। तो पहले आपके सामने वाले व्यक्ति को पसंद करना होगा, इज्जत देना होगा, हेल्प करना होगा, तभी तो लोग आपको पसंद करने लगेंगे। आप खराब बर्ताव करेंगे और उम्मीद करेंगे कि लोग आपको पसंद करें। ऐसे भी हमारे चरित्र बेहतर बनाने के लिए एक किताब है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। अगर वो बुक समरी आप सुनना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसके लिए हम अलग डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। नंबर 16, प्रिस्क्रिप्शन फॉर हार्टेज। कभी कभी आपके दिल तो जरूर टूट गए होंगे। सभी लोग हार का सामना करते हैं और दुख दर्द का भी। इस वजह से इंसान कभी कभी खराब जीवन शैली को अपना लेते हैं, जैसे नशा करना, एक दूसरे के साथ खराब बर्ताव करना आदि। फिर भी दुख दर्द की जड़ खत्म नहीं होती। इसकी एकमात्र इलाज है सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग, इससे बढ़कर कुछ नहीं। हमेशा याद रखिए, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। कभी धूप होगी तो कभी छांव, कभी रात होगी तो कभी दिन। इसलिए उदास ना हो, हर वक्त पॉजिटिव संगति रखें। आपके आसपास के वातावरण भी पॉजिटिव होने लगेंगे। आप कुछ ही दिनों में बदल जाएंगे। और आज के लास्ट चैप्टर में हाई पावर से आपको मुलाकात करवाते हैं। बिलीव इन हाई पावर, यानी आसान भाषा में समझे तो अपने ईश्वर पर भरोसा रखें। ऑथर के जीवन में एक घटना हुई। एक बार एक व्यक्ति बहुत ही शराब पी के उनके सामने आए और कहने लगे, हम शराब छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं, और डॉक्टर भी कह दिया कि हम ज्यादा दिन जीवित नहीं रह सकते। तो ऑथर ने सोच समझ के बोले, आपको सामने वाले चार्ट दिख रहा है, उसमें चला जाइए, आपको मदद मिल सकता है। उस व्यक्ति ने गए, फादर से सब घटना बताए। फादर ने जानबूझ के बताए कि आप पूरे चार्ज पेंट कर सकते हैं। उस व्यक्ति ने ना इच्छा रहते हुए भी हाँ बोले और काम में लग गए। और सामने ही 25 दिसंबर आने वाले हैं। उस जगह की माहौल, छोटे छोटे अनाथ बच्चों के प्रति प्यार, मदद, ये सब देखते हुए उस व्यक्ति के मन कुछ ही दिनों में बदल गए। वो एक बेहतर इंसान में परिवर्तित हो गए, जो सिर्फ प्यार और हमदर्दी बांटने में लग गए। वो इंसान भूल गए कि खुद शराब पीते थे और ज्यादा दिन बचने वाले नहीं हैं। परिणाम ये हुआ कि वो इंसान लंबे आयु हासिल किए और इंसान को अच्छाई के मार्ग दिखाने लगे। आप विश्वास कीजिए या नहीं, सच में ऐसा पावर है। सिर्फ आपको मन से उस शक्ति को महसूस करना होगा। इससे आपका जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा और लाइफ में हमेशा सफलता मिलेगी। शायद अभी आप पॉजिटिव शक्ति को महसूस कर रहे होंगे, तो अपने लाइफ में ये 17 चैप्टर हमेशा के लिए दवाई की तरह इस्तेमाल कीजिए। आप देख पाएंगे आप सच में बदल गए। तो अपने और अपने परिवार के साथ ये समानी जरूर सुने। मेरे कंटेंट और हार्डवर्क अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करके हमें जरूर सपोर्ट कर सकते हैं और मोटिवेट कर सकते हैं ऐसा ही कंटेंट बनाने में। सभी लोग अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, ध्यान रखिए। मिलते हैं ऐसा ही वैल्यूएबल और नॉलेजेबल कंटेंट साथ में लेते हुए अगले भाग में। तब तक के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल हैप्पी हिंट्स, द प्लेस ऑफ हैप्पीनेस पर।